गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज 21 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले के क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। ओप्पो ने 5G अपनाने के लिए हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ओप्पो ने 5G अपनाने के लिए वोडाफोन के साथ समझौता किया है। अब आइए तो ओप्पो के बारे में जान लेते हैं। चाइना की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि ओप्पो है और इसकी ट्रांसपेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि वीवो, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सबकी जो है ट्रांसपेरेंट कंपनी जो है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी हम चाहे वीवो का फ़ोन लें, ओप्पो का फ़ोन लें, वन प्लस लें, जो भी लेते हैं सारा पैसा हमारा बीबीके के पास ही जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और चाइना का शंघाई शहर दुनिया का पहला शहर बना जो 5G का यूज किया, और साउथ कोरिया पहला देश बना जो 5G यूज कर रहा है। तो इतना चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और जो साउथ कोरिया की कैपिटल है वो सियोल है। साउथ कोरिया की करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। और वोडाफोन जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है और इसके सीईओ कौन है? निक रेड। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जनरल अटलांटिक ने जियो में कितने % शेयर करने की घोषणा की है? तो जनरल अटलांटिक ने 1.34% शेयर करने की घोषणा की है जियो में। और ये पहला ऑप्शन जो 9.99% है ये फेसबुक का शेयर है। और 1.15% जो है वो सिल्वर लेक का है। और 2.32% जो है वो नेशनल इक्विटी फर्म, यानी कि ये सारी जो अमेरिका की दो कंपनियां हैं ऊपर की, ये सब जो है इनमें अपना हिस्सा खरीदी हैं। तो सबका मैं ऑप्शन में रख दिया हूँ, आप क्रम से क्रम याद कर सकते हैं। पहला फेसबुक का है, दूसरा सिल्वर लेक का है, तीसरा इक्विटी का है, और चौथा जो है अपना ये जनरल अटलांटिक का है। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जनरल अटलांटिक के जो सीईओ हैं वो बिल फोर्ड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नए निकाय का गठन किया है? तो चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने REPF निकाय का गठन किया है। REPF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। और चावल उत्पादन में जो चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। तो इस ये जो बॉडी बनाई गई है इसका यही मोटो होगा कि चावल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक्सपोर्ट कर सकें। और हाल ही में फिलीपींस के लास बनोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक राइस फील्ड लेबोरेटरी का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम जो है ये केंद्र सरकार का द्वारा जो है बनाया गया है। और इससे जो 1 से 12वीं तक की क्लास के लिए अलग अलग 12 चैनल प्रसारित किए जाएंगे। और देश की 100 टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको भी इसमें लिया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे पावरफुल रेल इंजन जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है जो मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया, और इसका नाम क्या है? WAG-12। और इसका जो नंबर है वो 60027 है। और इतना पावरफुल इंजन बनाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत छठा देश बना है। और इसके पहले 5 देश इतने पावरफुल इंजन बना चुके थे। और ये रेल इंजन जो बना है वो मध्यपुरा रेल इंजन फैक्ट्री बिहार ने बनाया है। तो ये कंपनी कहाँ है? बिहार में है। कौन सी कंपनी? मध्यपुरा रेल इंजन। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो विनोद यादव हैं। और रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो इतनी चीज़ इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 400 करोड़ की मंजूरी दी है। DTSIS को 400 करोड़ की मंजूरी दी है। और DTSIS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। और
इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा सिस्टम को मॉडिफाई करना, मेंटेनेंस और मजबूती प्रदान करना है। और अब देख हम तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। जैसे थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। वायु सेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में बॉब वॉटसन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो बॉब वॉटसन जो कि बेसबॉल से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। और आइए जान लेते हैं बेसबॉल के बारे में। इनको द बुल के नाम से भी जाना जाता था, तो द बॉब को द बुल के नाम से भी जाना जाता था। और अमेरिका, वेनेजुएला, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, ये चारों जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अमेरिका की जो नेशनल गेम क्या है, वेनेजुएला, क्यूबा, तो इन चारों कंट्रीज़ की जो नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कचरा मुक्त शहर को रेटिंग दी है। कितने शहरों को 5 स्टार दिया गया? तो भारत के 6 शहरों को जो है 5 स्टार दिया गया है। और 6 शहरों के नाम जान लेते हैं। अंबिकापुर, राजकोट, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। और गृह एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। नेपाल ने अपने नए मैप में भारत के किन स्थानों को शामिल किया है? तो नेपाल ने अपने नए मैप में काला पानी, लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा, ये सभी जो जितने भी स्थान दिख रहे हैं सबको अपने मैप में, नए मैप में शामिल किया है। और उसका कहना है कि भारत जो है ये सब इसके जो है भाग को कब्जा किया है। तो इस पर भी मैटर चल रहा है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय नौसेना ने 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया? और तो देखिए जो है ये INL-CU L-57, यानी कि आपका जो है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप L-57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है, तो याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।